नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बीते 10 दिन से कश्मीर घाटी आफत के सैलाब से जूझ रही है। हजारों लोग अब भी बाढ़ के नीचे फंसे हैं। सेना के जवानों ने हालांकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया है, मगर कश्मीर पर टूटा कहर इतना भयावह है कि युद्ध स्तर पर जारी ऑपरेशन भी नाकाफी दिख रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं उसकी सराहना भी हो रही है। विपक्षी नेता तक प्रधानमंत्री मोदी के मिशन की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं अचानक आई मुश्किल मुखिया का सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है। इन मुश्किलों में जो मुस्तैदी दिखाए उसकी दुनिया वाह वाह करती है। कुछ ऐसी ही शाबाशी प्रधानमंत्री मोदी को भी मिल रही है। तारीफ इस मुश्किल घड़ी में मुस्तैदी के लिए, मदद की तेज कार्रवाई के लिए और सबसे बढ़कर कश्मीर में चल रहे राहत कार्यों पर खुद नजर रखने के लिए। मोदी के इस मिशन को लेकर तारीफों के पुल देश के अंदर भी बांधे जा रहे हैं और सरहद पार भी। दिग्विजय सिंह जैसे जो कांग्रेसी नेता मोदी की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वो भी बाढ़ पीड़ितों की मददगारी के लिए मोदी का गुणगान करते नजर आए। केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, राज्य सरकार भी निभा रहा है। जम्मू कश्मीर के 100 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं आई। इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा नहीं। दिग्विजय सिंह इससे पहले ट्वीट कर भी मोदी की तारीफ कर चुके हैं। मोदी की कोशिशों की तारीफ करने वाले वो अकेले कांग्रेसी नेता नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद भी मोदी की त्वरित कार्रवाई और आफत में फंसी घाटी के फौरन दौरे की सराहना की। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने 1000 करोड़ मंजूर किया इस फ्लड सिचुएशन को निपटने के लिए और इसे नेशनल डिजास्टर करार दिया। गुलाम नबी आजाद कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो बखूबी जानते हैं कि कश्मीर में आई ऐसी बाढ़ का नतीजा कितना खतरनाक होता है। इस आफत में फौरन मदद नहीं पहुंचती। सेना के तीनों अंगों ने ऑपरेशन की कमान नहीं संभाली होती तो न जाने घाटी में तबाही और मौत का क्या मंजर होता। मोदी इस मंजर को पहले ही भांप चुके थे, लिहाजा 7 सितंबर को हवाई सर्वेक्षण के बाद ही ऐलान कर दिया कि सरकार और पूरा देश जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। मोदी का यह भरोसा देना ही काफी नहीं था, बल्कि हवाई सर्वे के फौरन बाद आपात बैठक की, आपदा प्रबंधन के सारे साधनों को राहत बचाव काम में झोंक देने का निर्देश दिया। इसके बाद मोदी दिल्ली लौटे और सेना और संबंधित अधिकारियों के साथ राहत बचाव की कार्य योजना पर बैठक की और कुदरत की कहर से घाटी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया। एक तरह से मोदी ने खुद अनौपचारिक तौर पर पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ राहत की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। आनन फानन में श्रीनगर के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कराए और हर रोज राहत कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। आखिर मोदी को यह संदेश भी तो देना है कि कश्मीर सिर्फ उनकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं, एक राष्ट्रीय आपदा का भी विषय है। सेना और बचाव के तमाम कोशिशों के बाद भी आफत ऐसी थी जिसमें तबाही और दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। उधर सेना राहत और बचाव के ऑपरेशन में दिन रात पसीना बहा रही थी। इधर मोदी लगातार घाटी की हालत पर नजर बनाए हुए थे। बुधवार की शाम उन्होंने आपात बैठक बुलाई और गृह मंत्रालय को कश्मीर में काबिल अफसरों की टीम रवाना करने को कहा। इसके साथ मोदी ने खुद प्रेजेंटेशन के जरिए राहत और बचाव के काम का जायजा भी लिया और बाढ़ से बदतर होती घाटी की हालत को सामान्य बनाने के निर्देश दिए। मोदी बाढ़ राहत के लिए न सिर्फ आपातकालीन बैठकें ले रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को राहत के लिए जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। मोदी ने बाढ़ राहत के लिए पूरे समर्थन का ऐलान भी कर दिया है और अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बनाकर चलें। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। घाटी में 2 सितंबर को आई आफत के बाद से ही सेना को मुस्तैद कर दिया गया था, लेकिन पूरा ऑपरेशन एक मिशन में तब्दील हुआ। नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद
प्रधानमंत्री ने जो बाढ़ की भयावहता देखी, तस्वीर देखी, उसके बाद निर्देश जारी किए। लोगों की राहत के लिए सेना और प्रशासन के एकजुट प्रयास के लिए। असर इसी का है। सेना का ऑपरेशन मेघ राहत युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। सौ दिन की मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर पेश हुई कश्मीर में आई बाढ़। मौसम और भौगोलिक ढांचे से देश का ये संवेदनशील इलाका भयंकर तबाही मचाने वाली कुदरती आफत में फंस गया। बाढ़ ने कश्मीर में तबाही मचाई तो प्रधानमंत्री तत्काल मौके पर पहुंचे, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बर्बादी का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदमों का ऐलान किया। लेकिन आफत इतनी बड़ी होती गई कि धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। 10 दिन में क्या से क्या हो गया कश्मीर। अगर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू नहीं होता तो कश्मीर की ये तस्वीर कितनी भयावह और हो सकती थी, उसकी कल्पना ही दिल दहला देने वाली है। आसमान से बरसी आफत और बेकाबू बाढ़ से हुई तबाही तो कोई रोक नहीं सकता था, मगर जो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें बचाई गईं, वो फौरन ऑपरेशन के बिना मुमकिन नहीं थी। कश्मीर में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहली बार देखने को मिला। इसमें सेना के 84 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लगे हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान जुटे हैं। सेना की 224 बोट और एनडीआरएफ की 124 बोट लगाई गई हैं। अब तक 1,10,000 लोगों को बचाया जा चुका है। श्रीनगर में संचार और इंटरनेट सेवा शुरू की जा चुकी है। ये नतीजा है 10 दिनों के अथक ऑपरेशन का। ऐसे ही नतीजों की उम्मीद में मोदी ने हर संभव मदद का ऐलान किया था। वो तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं राहत और बचाव दल की तरफ से, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हैं। श्रीनगर में संचार सेवा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बिजली अब भी समस्या बनी हुई है। लिहाजा मोदी ने राहत और बचाव कार्य और तेज करने का निर्देश दिया है। इस मुश्किल में मोदी की यही मुस्तैदी तारीफें बटोर रही है। जम्मू कश्मीर के दर्द को दूर करना मोदी की प्राथमिकता है, लेकिन आपदा के इस दौर में उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान की पीड़ा को भी समझा। मोदी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी मदद का भरोसा दिया। सरहद पर आई आफत से हमदर्दी जताकर मोदी ने सबका दिल जीत लिया। आज मोदी के इस आह्वान की सराहना दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम तारीफ के काबिल रहा। मैं उनके इस बात की भी तारीफ इस बात की करूंगा कि उन्होंने जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पाकिस्तान सरकार को भी मदद करने का उन्होंने जो पहल की है, वो भी एक अच्छा कदम है। मोदी की दरियादिली की तारीफ मोदी के विरोधी भी कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है मोदी विरोधियों को भी सिर्फ मुरीद बनाने का हुनर नहीं जानते, बल्कि लोगों के दर्द में खुद शामिल होकर अपना कद बढ़ाने की कला भी जानते हैं। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। मगर चुनौतियां सिर्फ इतनी नहीं हैं। असली मुसीबत तो यह है कि घाटी में जो पानी आ गया है वो बाहर जाए तो जाए कैसे। अगर बाढ़ का पानी जल्दी नहीं उतरा तो पूरी घाटी एक नई मुसीबत में फंस जाएगी। इसके गुनाहगार सरकार, इसके हुक्मरान होंगे ही, क्योंकि 4 साल पहले बाढ़ के अंदेशे के बाद भी घाटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। करीब 2 लाख क्यूसेक पानी से भरी कश्मीर घाटी। पिछले 65 साल में ऐसी आफत का अंदेशा तो कई बार जताया गया। मौसम का बदलता रुख घाटी में कयामत ला सकता है, लेकिन हुक्मरान चुप रहे, सरकारें सुस्त रही। अब आफत आई है तो मोदी सरकार इससे बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्रीय कोष से और इतनी ही राशि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च करने को तैयार है। लेकिन इससे पहले कि सरकारें इतनी ही रकम घाटी में फ्लड कंट्रोल सिस्टम को दुरुस्त करने पर खर्च कर चुकी होती तो आज शायद कश्मीर के अस्तित्व पर इस कदर संकट नहीं मंडरा रहा होता। पूरी घाटी बाढ़ की इस विनाशशीला में बर्बाद होने से बच जाती, ऐसी आशंका ज्यादा नहीं 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के ही बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय ने जताई थी। 2011 की रिपोर्ट में फ्लड कंट्रोल मिनिस्ट्री ने कहा था कि अगले 5 साल में कश्मीर भारी बाढ़ का शिकार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में 1.5 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी घुस सकता है।
जिसकी वजह से कश्मीर का पूरा बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए केंद्र से 2200 करोड़ रुपए की मदद मांगी गई ताकि बाढ़ नियंत्रण का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। लेकिन तब की मनमोहन सरकार 500 करोड़ रुपए की सालाना किश्त भी नहीं मुहैया करा पाई। बाढ़ के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट ना दिल्ली से श्रीनगर पहुंचा और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार ने इस दौरान कोई ढांचा तैयार किया जिससे बाढ़ को रोका जा सके। आज हालत यह है कि घाटी से बाढ़ का पानी निकलने का हर रास्ता बंद है। कश्मीर में आज जो कयामत का मंजर दिख रहा है वो उसी अनदेखी का नतीजा साफ लगता है। कश्मीर में ऐसी आफत पहली बार नहीं आई, बल्कि 1902 से लेकर 3 बार ऐसी भयावह बाढ़ का शिकार हो चुकी है घाटी। 1902 के बाद 1959 में जब घाटी बाढ़ की मुसीबत में घिरी तब अंग्रेजों से मदद मांगी गई और अब यानी 2014 के हालात सबके सामने हैं। 1959 में तो इंग्लैंड के इंजीनियरों ने झेलम का पानी शहर से दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए बुलहर तक जमीन और पहाड़ को वेद कर रास्ता बनाया था। इसके लिए बाकायदा भाप के इंजन का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन अब क्या होगा? राज्य के मुख्यमंत्री तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ गए कि जितना हो सकता था हमने किया। हमें नहीं पता कि ये संकट कब दूर होगा, लेकिन घाटी पर संकट तो बाढ़ से भी मंडरा रहा है। अगर पानी अगले कुछ दिनों तक और रुक गया तो बीमारी और महामारी की वजह से घाटी में इंसानी वजूद खतरे में पड़ जाएगा। आज तक ब्यूरो।